नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण बाढ़ और इसके पीछे छिपी समस्याओं के बारे में और जानेंगे कि सरकार की भूमिका क्या रही। इस घटना के बाद मराठवाड़ा राज्य महाराष्ट्र का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जिले हैं छत्रपति संभाजीनगर, भीड़, हिंगोली, जलना, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, परभड़ी। यहाँ की जरूरतें, जल स्रोत स्थित और कृषि परिस्थितियाँ भारी रूप से वर्षा पर निर्भर करती हैं। मराठवाड़ा अक्सर सूखा क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वर्षा की अनियमितता व पानी की कमी यहाँ की सामान्य समस्या है। इस क्षेत्र में अक्सर तापमान बहुत ऊंचा रहता है। गर्मी और निर्जलीकरण की समस्या लगातार बनी रहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार मराठवाड़ा की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 438 घन मीटर है, जबकि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में यह संख्या काफी अधिक है। ये कमी इस कारण भी है कि बड़े बांधों या नहर योजनाओं में वांछित जल प्रवाह वितरण नहर विस्तार नहीं हुआ। उदाहरण के लिए जायकवाड़ी बांध की योजना में बायां एवं दायां नहर का विस्तार मूलतः काफी बड़ा था, मगर क्रियान्वयन में कमी आई। पेयजल संकट गहरा होता है। लोग दूर दराज से पानी लाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, भूमिगत जल स्तर गिर जाता है। 2016 में मराठवाड़ा क्षेत्र में गंभीर सूखा आया था। वर्षा बहुत कम पड़ी थी। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में नॉर्मल वर्षा का केवल 35 से 50% पानी प्राप्त किया। उस समय जलदूत एक्सप्रेस नाम की एक विशेष ट्रेन चलाई गई थी जिसमें टैंकर्स वैगन से पानी लाया जाता था। लातूर जिला की ये ट्रेन मिराज से चलती थी और कई ट्रिप्स में लाखों लीटर पानी पहुंचाया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था पूरे क्षेत्र की पानी की भूख मिट जाए। लातूर जिला की ये ट्रेन मिराज से चलती थी और कई ट्रिप्स में लाखों लीटर पानी पहुंचाया गया, लेकिन ये प्रयास सीमित राहत ही दे सका। ये पर्याप्त नहीं था पूरे क्षेत्र की पानी की भूख मिट जाए। रेलवे ने बाद में ये दावा किया कि लातूर नगर पालिका पर लगभग 9.9 करोड़ बकाया है उन जल ट्रेनों की लागत के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अचानक बाढ़ कैसे आई। मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में बाढ़ की घटना आम नहीं होती, लेकिन अत्यधिक और अनियंत्रित वर्षा होने पर यह संभव हो जाती है। वर्ष 2025 में मराठवाड़ा अनेक जिलों में भारी बारिश हुई। कुछ राजस्व मंडलों में 65 mm से अधिक वर्षा दर्ज हुई। नदियों, नालों, बांधों में अचानक पानी की आवक बढ़ी। जायकवाड़ी जैसे बांधों को अतिरिक्त जल छूट देना पड़ा। नहरों, नालों, घाटियों या अवरुद्ध जल निकासी पथों में जल भराव हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। बाढ़ से मराठवाड़ा को काफी हानि पहुंची। फसलें पूरी तरह खराब हो गई। खरीफ की फसलें नष्ट हुई। बुआई व पानी भर गया। मिट्टी क्षरण हुआ, जिससे जमीन की उर्वरकता प्रभावित हुई। फसल, बीज, रसायन, खाद आदि का निवेश गया पर उत्पादन नहीं हुआ। आर्थिक क्षति भी गंभीर रूप से हुई। पशुधन भी बाढ़ में हानि हुआ। मवेशी बह गए। कई क्षेत्रों में 33,000 हेक्टेयर अधिक भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। सड़कें, पुल, बिजली व्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ तक कि जीवन यापन मुश्किल हो गया। भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सब प्रभावित हुए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रभावित जिलों की समीक्षा की और तुरंत सहायता भेजने के आदेश दिए। महाराष्ट्र सरकार ने 2,215 करोड़ की राहत राशि जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें से लगभग 1,829 करोड़ किसानों को बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहत और मुआवजा वितरण के नियमों में नरमी की जाएगी ताकि अधिक प्रभावित लोगों को मदद मिले। तो दूसरी तरफ शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्र से 10,000 करोड़ की राहत पैकेज की मांग की है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने नांदेड़ जिले के किसानों को 553 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकार ने दावा किया है कि वे पहले ही 2,500 करोड़ राशि किसानों के खातों में जमा कर चुके हैं। कुछ राहत सामग्री पैकेटों पर राजनीतिक नेताओं की फोटो छपी मिली है। ये विवाद का विषय बना, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को समझना चाहिए कि ऐसे संकट में राजनीति करना उचित नहीं है। हालांकि घटना केंद्र सरकार की नजर में है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मराठवाड़ा के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी।